जो मीडिया वाले बुलाते हैं, बाकी मेरे वैसे उनसे कोई बातचीत नहीं है, किसी से भी नहीं है। अच्छा, मैं एक दो सवाल क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है और फिर मैं ये पूछूंगा कि अब आपने आपके भाई जो आपने जिक्र किया, भाई भी हैं परिवार में और भी सदस्य, उनसे कोई बात हुई? नहीं, कभी भी नहीं सर। कब उन्होंने फिर वो नाराज नहीं है क्या उसके? ना, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नाराज तो होंगे, दुखी भी होंगे, पर वो मेरे भाई बहन हैं तो मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। हैदर अभी गैरत की बात में आ गए हैं तो वो मेरे लिए बहुत बुरा बन सकते हैं। जैसे कि मैं वो हमारे एक पाकिस्तान से एक आदमी कह रहा था कि इनके घर के खानदान का मसला है, तो मेरी बहनें मेरे साथ, मुझे यकीन है मेरी बहनों पे, वो मेरी खुशी में खुश होंगी क्योंकि वो बहनें हैं, इनकी मौसियाँ हैं, तो मेरे बच्चों का भला ही सोचेंगी। तो वो कुछ भी नहीं कह रहे, हैदर के खानदान वाले ही धमकियां दे रहे हैं सर। एक बड़ी बात है क्योंकि हम यूपी में बैठे तो यहाँ लव जिहाद को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं कि कुछ मुस्लिम युवक नाम बदलते हैं और हिंदू लड़कियों को इस तरह का बरगला लेते हैं और अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। ऐसी स्टोरी जब सामने आती तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है, हाँ, और नाम बदल लेता है, कोई राहिल है तो राहुल बदल लेगा और फिर कहीं ना कहीं अपने टैटू लगवा लेगा, जनेऊ पहन लेगा, तो इस तरह के मामले आते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा तो करना नहीं चाहिए। वैसे हर किसी के मन के, अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम मन के प्यार करो, अगर हिंदू लड़की आपसे प्यार करती है तो कोई बात नहीं। भाई मैं कह रही सुबह कि अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो मुस्लिम लड़के को क्यों नहीं मारते? अब मेरी मारने की बात चल रही है कि हिंदू लड़के से ब्याह करा है, तो उस मुस्लिम लड़के को भी मारना चाहिए जो हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। सिर्फ औरत के लिए क्यों कि मैं हिंदू से प्यार करूं, सिर्फ मेरे लिए मौत क्यों है? पाकिस्तान में अभी सब कह रहे हैं कि मार देंगे, गला काट देंगे, ये कर देंगे। हिंदू लड़के के पास गई है, ईमान से खारिज हो गई है। सिर्फ औरत के लिए क्यों सर? आदमियों के लिए क्यों नहीं? कि हिंदू लड़की से आज मर्द शादी कर रहा है, मुसलमान उसको बना रहा है, तो उसके लिए क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? अब आपके लिए कोई शरीयत, कोई 3 तलाक, ये कोई मायने नहीं रखते? नहीं रखते, और मैं निकाह को भी नहीं मानती। अब निकाह को नहीं मानती हैं, ठीक है। सचिन, सलामत रहेगा अब ये साथ? जी सर। सीमा और सचिन का? जी, सीमा और सचिन तो साथ निभाएंगे हैं? मरते और दम तक। मरते दम तक। जी। तो परिवार पूरी तरह तैयार है? जी सर, परिवार वाले भी। और जो आसपास के लोग चर्चा नहीं करते क्योंकि तो ग्रेटर नोएडा, पश्चिमी यूपी, यहाँ चर्चा नहीं होती, अरे भैया ये मुसलमानी महिला को ले आया, ऐसे कोई सवाल नहीं उठाते क्या? इस तरीका का कोई सवाल नहीं उठाते। बाहर बाहर से आते हैं, आगरा से आते हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, और यहाँ के भी लोग हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, सब आशीर्वाद सर पे हाथ धर धर के आशीर्वाद दे देकर जा रहे हैं। ऐसी कोई वो नहीं है, बस ये दुआ कर रहे हैं कि खुश रहो, बस ये सर पे हाथ धर के। ये सीमा, आपकी तालीम कितनी हुई है? तालीम आप पढ़ी? हाँ, आज तक सर मुझे बेनजीर वालों ने सरकारी खोली थी, मुहैयम खोली थी घर घर लड़कियों को पढ़ाना, क्योंकि मैं गांव में रहती थी। हमें स्कूल, लड़कियां होने के नाते पहले स्कूल नहीं थी, अब तो जाती हैं, तो मैं वो घर में ही पढ़ी थी सर। बेनजीर ने घर घर टीचर भेजी थी, तो मैं वहीं से तालीम ली। उर्दू लिख लेती हूँ, इंग्लिश नहीं। हाँ, बोल लेती हूँ और टाइपिंग कर लेती हूँ। अब आगे का क्या प्लान है? चलिए, आपको मान लीजिए सरकार की तरफ से कुछ मोहलत होती है, नागरिकता मिलती है, तो उसके बाद आगे का क्या प्लान है? इनकी हाउस वाइफ बन के रहूंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे और मम्मी पापा की सेवा करूंगी। तो प्लान किया बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल, ये कहते हैं पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, और जब मिलेगी तब ना। अब तो इनका फ्यूचर ही खराब हो रहा है। चलिए, चर्चा की शुरुआत मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद से की, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है या फिर आपके? बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आपने फिल्म सुनी है गदर? गदर फिल्म बनी थी, उसमें सनी देओल सकीरा के लिए सरहद पार कर देता है, तो लगता है वही स्टोरी से कोई इंस्पायर तो नहीं रही आप? नहीं, मुझे इनसे प्यार होने के बाद ये स्टोरी अच्छी लगने लगी। अच्छा। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे वहाँ सनी देओल आए थे तो वो कहते कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो सनी देओल ने नहीं कहा। इस तरह मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बुलवाएंगे आपसे। हम तो यहाँ पाकिस्तान के लिए कोई नेगेटिव भी नहीं बोल रहा, कोई मतलब गलत नहीं बोल रहा पाकिस्तान के लिए सर। अच्छा ही सब बोल रहे हैं, हर किसी के मन की बात है, ऐसे ही बोल रहे हैं। शायद ऐसा वहाँ पे नहीं चल रहा होगा। अब पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं कि तुम इंडियन जासूस हो, इंडिया कह रहे हैं तुम पाकिस्तानी। कुछ लोग जो गलत मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है, थोड़ी लैंग्वेज में चेंजिंग आ गई उनके साथ रह रह के, तो मुझे वो अपनी मानने से मना कर रहे हैं। आप उर्दू बोल लेती हैं? उर्दू ही तो बोल रही हूँ सर, उर्दू भी ऐसी ही है, बस जैसे लफ्ज और शब्द। मैं शब्द का कह रही हूँ, वैसे उर्दू में लफ्ज कहा जाता है। हमारे यहाँ जनता और आपके यहाँ आवाम, यही तो चीजें का फर्क है, वैसे सेम है। बात यहाँ भी बात को बात कहा जाता है, वहाँ बात को बात कहा जाता है, सेम है। तो और कुछ हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब आखिरी सवाल आपसे, कोई मैसेज हमारे दर्शकों को, क्योंकि मोहब्बत के लिए आपने सीमा लांग दी। आप स्टोरी सुर्खियों में इसलिए हो क्योंकि आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हो। पाकिस्तान में कोई खबर होती है तो हिंदुस्तान के लोग देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान में कोई खबर होती है तो पाकिस्तान के लोग देखना चाहते हैं। एक और सवाल, अभी गरीबी है, गरीब हालत है क्या पाकिस्तान की? बहुत ज्यादा आटे वाटे के लिए महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, तो इसी कारण थोड़े हालात तंग है पाकिस्तान। तो वहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब है। गरीबों के, जो पैसे वाले वो ठाट से रह रहे हैं, जो आम कहते हैं सेना भी वहाँ बहुत मजबूत है, सेना की ज्यादा चलती है, वहाँ के नेताओं की ज्यादा नहीं चलती। इतना मुझे पता नहीं है सर, नेताओं की तो चलती होगी, नेता के बगैर सेना किस काम की। अच्छा जी सर, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है वहाँ की।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सीमा हैदर और हमारे साथ सचिन। इन दोनों की कहानी आपको दिखाया कि कैसे ये नेपाल से पहुंची अपने बच्चों के साथ, अब नोएडा के रबुपुरा में रहती हैं। लेकिन वाकई में अब डायरेक्टरों को भी सोचना होगा, फिल्म प्रोड्यूसरों को भी सोचना होगा। फिल्म गदर आपने देखी, फिल्म गदर 2 बनकर आ गई है, अब गदर 3 की तैयारी करिए। कैसे सीमा हैदर सचिन के लिए सीमा लांघकर हिंदुस्तान आती है। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही।